Hello everyone, welcome back. I am Abhishek Tripathi. Again, welcoming you all. तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? सब बढ़िया? सब ध्यान रख रहे हैं अपना अच्छे से और ध्यान रखने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं. आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई भी सब चल रहा होगा. तो जैसा कि लगभग मैं आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे टाइम पीरियड के बाद 2-3-4 दिन के गैप में किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ आपको मिलता रहता हूँ. इसी तरीके से हमने एक टॉपिक शुरू किया था हमारा एक रॉयल्टी, और रॉयल्टी में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बताया था जिसमें कुछ चीज़ें थी जैसे कि उसकी मीनिंग, एक्चुअल में रॉयल्टी क्या होता है, ये सारा कुछ. उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जो एक नॉर्मल क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको एनालिटिकल टेबल सिखाया था. ठीक है, तो आज रॉयल्टी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास जो हमारा नया टॉपिक है रॉयल्टी से ही रिलेटेड, और टॉपिक है स्ट्राइक. मतलब उस केस में क्या होगा जब काम जो लैंडलॉर्ड है या मतलब जो जिसने उस जगह को किराए पर लिया है, ठीक है, या कोई भी चीज जिसको किराए पर लिया है, जो क्रिएटर है उस चीज को बनाने के लिए वो अपनी मर्जी से बंद नहीं करता है, स्ट्राइक हो जाती है. तो उस केस में मिनिमम रेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है हम इसकी बात करने वाले हैं. ठीक है, तो हमारा वही अपना टॉपिक, और जैसे उस दिन मैंने आपको टेबल बताया था बेसिकली वैसे ही आज भी एक टेबल बनेगी. क्वेश्चन आपको हमेशा की तरह स्क्रीन पे मिल गया होगा, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन. ठीक है, और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे. कैसे समझते हैं? तो पहले तो मैं आपको वही टेबल सिखा रहा हूं, एनालिटिकल टेबल जो हम लोगों ने उस दिन स्टार्ट की थी. तो उस टेबल की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से बनाया था हमने एनालिटिकल टेबल को. क्या क्या होता था हमारे उसमें? सबसे पहले ईयर, मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पे शॉर्ट कीज में तो समझना है आपको. ईयर के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद एक्चुअल रॉयल्टी, उसके बाद मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, उसके बाद में आ जाता है शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, फिर अगर कुछ छूट गया तो लैप्स, और वरना आखिर में हमारा जो कॉलम है अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड. ठीक है, तो ये हमारे कॉलम्स थे ऐसा ही, और इसको नाम दिया था हमने एनालिटिकल टेबल. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, आई होप क्वेश्चन आपको मिल गया होगा स्क्रीन पे. तो हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? बी को लिमिटेड लीज द कॉलरी फ्रॉम एस लिमिटेड एट अ रॉयल्टी ऑफ ₹1.5. तो जैसा कि हमें पता चल गया कि जो एक्चुअल रॉयल्टी मिलने वाली है ₹1.50 पर टन के हिसाब से. ठीक है, तो एक्चुअल रॉयल्टी हमारी क्या हो गई? 1.50. मिनिमम रेंट ₹10,000. तो मिनिमम रेंट अभी लिखते नहीं है लेकिन 10,000 है, पढ़ लिया. Each year's excessive of minimum rent over actual royalty is recoverable out of royalty of next 5 years. ये कहा गया है कि जो भी आपकी शॉर्ट वर्किंग होने वाली है, ठीक है, शॉर्ट वर्किंग जो भी आपकी होने वाली है, यानी कि जब जब एक्चुअल रॉयल्टी कम होगी मिनिमम रेंट एक्सेस होगा, ज्यादा होगा. ठीक, एक्चुअल रॉयल्टी कम होगी मिनिमम रेंट ज्यादा होगा. तो उस कंडीशन में आप उस शॉर्ट वर्किंग को अगले 5 साल तक क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं. In the event of a strike, the minimum rent not being reached, the lease provided that actual royalty earned for the year discharged all rental obligation for the year. इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि जिस साल स्ट्राइक हुई है, ये आपको बता दिया जाएगा किस साल स्ट्राइक हुई है. स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट कंपलसरी नहीं है. जो रॉयल्टी है उस
जो भी एक्चुअल में रॉयल्टी आती है उसी को एज अ मिनिमम रेंट ट्रीट कर लिया जाएगा। इस लैंग्वेज को आप पढ़िए, लिखा हुआ है द लीज प्रोवाइडेड द एक्चुअल रॉयल्टी अर्न फॉर द ईयर डिस्चार्ज ऑल रेंटल ऑब्लिगेशंस फॉर द ईयर, कि जो भी इनकम हुई उससे रिलेटेड वही मान लिया जाएगा। द आउटपुट ऑफ द कॉलरी, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ईयर लेते हैं। ईयर हमारे 13 to 14 से लेके 19 to 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 और 19 20। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं आउटपुट। आउटपुट पहले साल कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे साल है 3000, ये आउटपुट पूरा टन्स में है। ठीक है, 4000 6000 8000 4000, और ये भी बता दिया गया है कि यही साल, ये जो है हमारा ये साल 19 18 19 वाला यही साल है स्ट्राइक का, जिसमें 3 महीने की स्ट्राइक हुई है, और फिर है 10,000। तो मुझे कितना समझना है, और इसमें 1.5 पर टन है जो हमारा आउटपुट है, तो इसे रख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जो 18-19 का केस है, इस केस में आपको मिल गया है स्ट्राइक 3 महीने का। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि वैसे तो हमारा मिनिमम रेंट 10,000 है, क्वेश्चन में बता दिया गया है, तो मैं मिनिमम रेंट के केस में हर जगह क्या लिखने वाला हूं, 10,000। लेकिन जो ईयर ऑफ स्ट्राइक है वहां पर मैं 10,000 नहीं लिखने वाला हूं, क्योंकि ये बोला गया था कि जो भी एक्चुअल में रॉयल्टी हो ना उसी को मान लेना मिनिमम रेंट, अगर वो केस स्ट्राइक का है तो अगर 1.5 रुपीज 1.5 टन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ तो रॉयल्टी कहां से होगी। लेकिन उसके बदले में क्या लैंडलॉर्ड को हम किराया नहीं देंगे, रेंट नहीं देंगे, तो रेंट तो हम देंगे, तो 10,000 रुपए में देना पड़ा। फिर 3,000 के अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो ये हो जाएगा 4500। फिर इसी हिसाब से ये 6,000 8,000 सॉरी 9, ठीक है, 12,000। उसके बाद फिर से 4 to 6,000, और फिर अगर बात कर ले तो हो जाएगा हमारा 15,000। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम रेंट भी हमारा 6,000 हो जाएगा, सॉरी 6,000 हो जाएगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि यहां पर मिनिमम रेंट भी हमारा 6,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल स्ट्राइक हो गई है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, ऑल द ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज रेंटल विद एक्चुअल रॉयल्टी। जितने भी रेंटल ऑब्लिगेशंस हैं उनको कौन कितना पैसा देना पड़ेगा रेंटल क्लियर करने के लिए, जितना आपने एक्चुअल में रॉयल्टी को कमाया है। तो शॉर्ट वर्किंग होगी या सरप्लस होगा, देख लेते हैं। पहले साल तो हमें पता ही है जब कुछ भी नहीं हुआ तो भाई सरप्लस कहां से आएगा, कोई जरिया ही नहीं बनता है। दूसरे साल में भी हमारे पास शॉर्ट वर्किंग ही है 5,500 की। तीसरे साल में हमारे पास 4,000 रुपए की शॉर्ट वर्किंग है। फोर्थ ईयर में 1,000 रुपीज की शॉर्ट वर्किंग है, 1,000। उसके बाद में हमें सरप्लस हुआ 2,000 का। फिर कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे तो एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट सेम ही था, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगले साल अगर बात करते हैं तो 5,000 रुपए का हमें सरप्लस हुआ। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या बोला था। ये क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ देखते हैं कि कितने साल में उसको रिकूप करते हैं। एक्चुअल रॉयल्टी इज रिकवरेबल आउट ऑफ रॉयल्टी ऑफ नेक्स्ट 5 इयर्स, यानी कि जिस साल नुकसान होता है उसके अगले 5 साल तक रिकवरी करी जा सकती है। शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जा सकता है। तो क्या ये 10,000 यहाँ पे 1 2 3 4 5 इयर्स हुए, लेकिन क्या ये अगले 5 सालों में 10,000 की रिकवरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इट मींस यहां से यहां तक आते हैं लैप्स, तो पहले हमारा क्या हो गया 2,000 रिकवर हो गया, यानी 1 ये साल है हमारा, और नेक्स्ट 5 ईयर बोला है तो 1 2 3 4 5, और इस 10,000 के नुकसान में अगले 5 साल में सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 2,000 तो हमने कर लिया रिकवर, और 8,000 कहां चले गए लैब्स में। बात करें नेक्स्ट की मैं कर लूं जो 5,500 है,
क्या अगले 5 साल उसके कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। क्या यहाँ पे तो ये वाला अमाउंट तो पहले डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 5000 हमने रिकवर कर लिए। उसके बाद में क्या होगा? ये 500 का हमारा लैप्स चला जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे इन दोनों को मैंने लैप्स में इसलिए अभी नहीं रखा है क्योंकि इनके नेक्स्ट 5 ईयर की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। 1 2 3 4 बस अगले 5 साल की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सेम इसके लिए 1000 है, 1 2 3 और नेक्स्ट जो 2 साल है उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमारे लिए नहीं है, तो इसको मैं रिकवर तो नहीं कर सकता, लेकिन लैप्स में भी नहीं डाल सकता। लैप्स में हम कहां तक डाल सकते थे? यहां तक का अमाउंट, तो हमने लैप्स में डाल दिया। अब अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड की अगर बात करें तो वही हमारा हमेशा वाला हिसाब किताब। कॉलम ए इसको है, इसको कर लो प्लस प्लस क्या करेंगे हम लोग? बी कॉलम अगर कोई सरप्लस है माइनस कर दो अगर कोई रिकवरी करिए, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड में चला जाएगा। बाद में यहाँ पे करूँ तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा 10,000। लेकिन मैंने कहा था एक बात ध्यान रखना, ये जो हमारा अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड है 10,000, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट, ये अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट से कम कभी नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है, उतना भी हो सकता है 10,000 का 10,000 हो, 10,000 से ज्यादा चला जाए, लेकिन 10 से कम कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना बस। ठीक है, तो 10,000 यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये भी सेम ही रहेगा, लगभग यहाँ पे हर जगह पे सेम रहेगा। जैसे यहाँ की अगर बात करूँ मैं, अगर 2000 में प्लस कर दूं तो नेक्स्ट में 2000 माइनस हो जाएगा, तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, बाकी ऊपर भी दोनों साल सेम रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर हमारा 6000 मिनिमम है। ठीक है, कुछ आगे है नहीं सरप्लस या कुछ भी, तो 6000। नेक्स्ट ईयर की बात कर लो, 10 5 15 और माइनस कर दिए 5, तुरंत क्या हो गया? फिर से 10। तो ईयर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्राइक का केस। स्ट्राइक का केस नंबर 1, जिसमें सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि जो भी रॉयल्टी आती है, जितना आप रॉयल्टी से कमाते हो वही मिनिमम रेंट मान लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये काम आपने खुद बंद नहीं किया, स्ट्राइक का केस है, स्ट्राइक हो गई है। स्ट्राइक कौन करता है? वर्कर्स करते हैं, किसी ना किसी मांग को लेकर के करते हैं, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो हमने ये मान के चलो 8 महीने 9 महीने 10 महीने काम हुआ, उसमें जो भी इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है उसके हिसाब से पैसा ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था, लेकिन स्ट्राइक में और भी केस आते हैं, तो अभी रॉयल्टी को थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे। अभी स्ट्राइक के एक दो केस आपको और बताएंगे, और अभी भी मैंने कोई भी अकाउंट्स की प्रिपरेशन आपको नहीं सिखाई है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में से किसी एक वीडियो में आपको सिर्फ अकाउंट्स की प्रिपरेशन सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्ट्राइक के कोशिश करते हैं कि रॉयल्टी के 4-5 वीडियो बना देते हैं। ठीक है, और जल्दी ही आपको और मिलेंगे। फिलहाल तो ये थर्ड पार्ट है, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक एनालिटिकल टेबल, और उसके बाद आपको स्ट्राइक का केस ही बता दिया है। अभी और भी अच्छे केसेस हैं, आपको एकदम फुल फ्लेश चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि बस इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ टाइम टू टाइम आपको हर एक केस मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब आप भी ट्राई करिएगा, स्ट्राइक से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिले तो करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहें, अच्छे से रहें, एंजॉय भी करें लेकिन पढ़ाई भी करें, साथ साथ में पढ़ते रहें। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि उसमें तो कुछ खर्च भी नहीं होता, यही फीस समझ लो, कुछ मिल रहा है ना, कोई मनी चार्ज तो हो नहीं रहा है। मान लो कि सर का ये जो सब्सक्राइब बटन है ना, ये दबाने से यही फीस हो गई। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर अगले किसी पार्ट में, तब तक के लिए बाय।